हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स में हम डिस्कशन कर रहे हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स पर, जहां हम कवर कर रहे हैं स्क्रिप्ट्स के कॉन्सेप्ट को। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने स्क्रिप्ट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को बिल्कुल बेसिक से विद एग्जाम्पल्स कवर किया। स्क्रिप्ट्स के फंडामेंटल्स हमने समझे, स्क्रिप्ट्स के कंपोनेंट्स को समझा, स्क्रिप्ट्स में यूज होने वाले एक्शन सिंबल्स को समझा और एक एग्जाम्पल की हेल्प से हमने पूरे कॉन्सेप्ट को कवर किया। एक स्क्रिप्ट लिखा फॉर वॉचिंग अ मूवी। इस वीडियो में हम एक और एग्जाम्पल कंसीडर करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की हेल्प से स्क्रिप्ट को समझने जा रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट मज़ीद अच्छे से हम समझ पाएँ। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में जो एग्जाम्पल हम कंसीडर कर रहे हैं, जो स्क्रिप्ट हम लिखने जा रहे हैं, वो है फॉर गोइंग टू द बैंक टू विदड्रॉ मनी। हमको एक स्क्रिप्ट लिखना है बैंक जाने का और वहाँ से मनी विदड्रॉ करने का। अब जब भी हम कोई स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं तो हम सबसे पहले एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। उस बॉक्स को फर्दर हम जो है वो इंटरनली 3 बॉक्सेस में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमको जितने भी कंपोनेंट्स हैं स्क्रिप्ट्स के उनको यहाँ पर लिखना होता है। तो जो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास बॉक्स नंबर 1 होता है, वहाँ पर हम स्क्रिप्ट, ट्रैक, प्रॉप्स और रोल्स, ठीक है, ये जो कंपोनेंट्स हैं स्क्रिप्ट के, इनको मेंशन करते हैं। और बॉक्स नंबर 2 में एंट्री कंडीशन और रिजल्ट्स को मेंशन करते हैं। और बॉक्स नंबर 3 में हम जो हमारे सीन्स होते हैं उनको एक सीक्वेंस के साथ लिखते हैं। अब सबसे पहले नंबर पर इस गिवन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमको बॉक्स नंबर 1 में स्क्रिप्ट लिखना है। तो हमारा स्क्रिप्ट क्या है? विदड्रॉ मनी। और ट्रैक बेसिकली बोला जाता है वो एरिया जहां पर हम जा रहे होते हैं। तो इस गिवन एग्जाम्पल में बैंक जो है ये हमारा ट्रैक है, मैंने यहाँ पर बैंक लिख दिया। उसके बाद है जी प्रॉप्स। प्रॉप्स बेसिकली बोला जाता है उन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को जो इस पूरे स्क्रिप्ट में इन्वॉल्व होंगे। तो इस गिवन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मनी एक प्रॉप है, काउंटर, टोकन, टोकन मशीन, चेक, ये जो है ये हमारे प्रॉप्स हैं, इनको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद है जी रोल्स। तो रोल्स हमारा सबसे पहले नंबर पर है कस्टमर, वो बंदा जो बैंक जा रहा है और वहाँ से पैसों को विड्रॉ करेगा। और दूसरे नंबर पर है कैशियर, जिसको टेलर भी हम बोलते हैं, जो काउंटर की दूसरी साइड पर बैठा हुआ है, जिसने पैसे जो हैं वो कस्टमर को देने हैं। तो कस्टमर को एस से डिनोट किया गया है, यहाँ पर मैंने डिनोट किया इसको एस से, कोई भी कैरेक्टर आप ले सकते हो। और कैशियर को सी से जो है हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे हमारे सीन्स में। मीन्स टू से जहाँ पर भी कस्टमर आएगा, जहाँ पर भी कैशियर आएगा हमारे सीन्स में, वहाँ पर हम कस्टमर को एस से रिप्रेजेंट करेंगे, कैशियर को सी से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी कैरेक्टर आप ले सकते हो, कोई मसला नहीं। यहाँ तक हमने हमारे कंपोनेंट्स लिख दिए। उसके बाद ये जो हमारा पार्ट है, पोर्शन है, बॉक्स है, यहाँ पर हमको एंट्री कंडीशन लिखना होती है और रिजल्ट्स को लिखना होता है। तो इससे पहले मैं बता दूं, रोल्स बेसिकली वो इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं जो इन सीन्स में, इस पूरे स्क्रिप्ट में इन्वॉल्व होते हैं, उनको रोल्स बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं जी। एंट्री कंडीशन क्या है? एंट्री कंडीशन बेसिकली वो हालात होते हैं जो स्क्रिप्ट स्टार्ट होने से पहले होना ज़रूरी होते हैं, उनको हम एंट्री कंडीशन बोलते हैं। अगर कोई बंदा बैंक जाएगा, वहाँ से मनी विड्रॉ करवाएगा, तो उससे पहले की एंट्री कंडीशन क्या होगी? वो ये है कि एस हैज़ नो और लेस मनी। एस मीन्स कस्टमर, कस्टमर के पास या तो पैसे नहीं है या उसके पास कम पैसे हैं, इसीलिए वो बैंक जाना चाहता है और पैसों को विड्रॉ करवाना चाहता है। बैंक इज ओपन, मतलब बैंक जो है उसका ओपन होना जरूरी है। अगर बैंक ही बंद होगा तो ना तो आप बैंक जा पाओगे, ना ही आप वहां से जो पैसे हैं उनको विड्रॉ करवा पाओगे। तो ये है हमारी एंट्री कंडीशन। उसके बाद है रिजल्ट्स। पूरे स्क्रिप्ट के चलने के बाद कि जो हालात होते हैं, जो रिजल्ट्स हमको मिलते हैं, उनको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। एस हैज़ मोर मनी, जब पूरे का पूरा स्क्रिप्ट जो है वो चलेगा, उसके बाद जो हमारे पास कस्टमर जो गया था बैंक में और
पैसों को विड्रॉ करवा रहा था, उसके पास ज़्यादा पैसे होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उसने वहाँ से पैसे विड्रॉ करवाए। तो ये हैं हमारे रिजल्ट्स। अब बढ़ते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पर हमको सीन्स मेंशन करना होते हैं। एटलीस्ट हमको 3 सीन्स जो हैं वो मेंशन यहाँ पर करने होते हैं। एक सीक्वेंस के साथ सारी कहानी चलती है, लेकिन सीन्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है यूनिक एक्शन सिंबल्स। मीन्स हमको हमारे जो सीन्स हैं उनमें यूनिक एक्शन सिंबल्स को यूज करना होता है। यूनिक एक्शन सिंबल्स क्या होते हैं, हमारी प्रीवियस वीडियो में जहां पर हमने स्क्रिप्ट्स को समझा, उनके कंपोनेंट्स को समझा, बड़ी डिटेल में इस पर बात हो चुकी है। मैंने यहां पर कुछ यूनिक एक्शन सिंबल्स मेंशन किए हुए हैं, उनके अगेंस्ट उनके जो मीनिंग है वो भी मेंशन किए हुए हैं, और नीचे ब्रैकेट में उनके एग्जाम्पल भी मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो आपने प्रीवियस वीडियो को एक दफा देख लेना है ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ भी आए। अब यहां पर मैंने जो है ए ट्रेस एक यूनिक एक्शन सिंबल है, पी ट्रेस है, मूव, एम ट्रेस, एम बिल्ड, अटेंड। ए ट्रेस बोला जाता है, इसके मीनिंग क्या है, मूव अ रिलेशनशिप बिटवीन। पी ट्रेस के जो मीनिंग है वो है चेंज द फिजिकल लोकेशन। मूव के जो मीनिंग है वो है मूवमेंट ऑफ बॉडी पोर्शन। एम ट्रेस जो है इसके मीनिंग है ट्रांसमिट मेंटल डाटा, उसकी एग्जांपल भी नीचे मैंने ब्रैकेट में लिखी हुई है। एम बिल्ड है कंस्ट्रक्ट अ न्यू पीस ऑफ नॉलेज, जहां पर आप डिसीजन ले रहे होते हो वहां पर आप एम बिल्ड को यूज करते हो। अटेंड के जो मीनिंग है वो है फोकस सेंस ऑर्गन, इसकी एग्जांपल दी हुई है लिसन। जरूरी नहीं है यही एग्जांपल, लेकिन इस मीनिंग के लिहाज से आप जहां पर इसको यूज करना चाहो आप कर सकते हो। अब सबसे पहले नंबर पर हम लिखेंगे सीन नंबर 1, ये है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सीन 2 और सीन 3 भी लिखा हुआ है। अगर आप लाइन से इनको सेपरेट करना चाहते हो तो भी कोई मसला नहीं, आप इनको सेपरेट भी कर सकते हो, और नहीं भी करना चाहते हो तो भी कोई मसला नहीं है। अब सीन नंबर 1 का अगर आप कोई नाम देना चाहते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भी आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक ही होगा। यहाँ पर हमारा जो सीन नंबर 1 है बेसिकली ये है इंटरिंग सीन, मतलब बैंक में इंटर होने का जो सीन है। तो एस है हमारा कस्टमर, पी ट्रेस एस इनटू बैंक। अब जो कस्टमर है वो बैंक में इंटर हो गया। पी ट्रेस किसको हम बोल रहे हैं, चेंज द फिजिकल लोकेशन, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है उस हमारे कस्टमर का, उसके लिए हमने पी ट्रेस को यूज किया। एस अटेंड आई टू द टोकन मशीन, अब उसको सबसे पहले टोकन मशीन से टोकन लेना है। तो अटेंड का मतलब होता है जी लिसन या फोकस सेंस ऑर्गन, उसने देखना उसका, या आप बोल सकते हो फोकस सेंस ऑर्गन, अपने सेंस से वो टोकन मशीन को ढूंढ रहा है बैंक में जाकर के वो कहां पर पड़ी हुई है। ठीक हो गया। एस एम बिल्ड हिमसेल्फ इन द क्यू, जो टोकन मशीन के अगेंस्ट जो क्यू बनी हुई है, कितार बनी हुई है लोगों की टोकन लेने के लिए। अब जो कस्टमर है वो जो है वो उस टोकन मशीन की क्यू में लग चुका है। एम बिल्ड किसको बोलते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा होगा कंस्ट्रक्ट अ पीस न्यू पीस ऑफ नॉलेज, मतलब जहां पर वो कोई डिसाइड करता है। वो बैंक में एंटर हुआ, बैंक में एंटर होने के बाद उसने टोकन मशीन को तलाश किया, फिर उसने ये डिसाइड किया कि उसको इसकी क्यू में लगना है ताकि वो टोकन ले सके। एस मूव टू टेक टोकन, अब उस क्यू में उसने जो है वो टोकन को लेने के लिए वो क्यू में मूव कर रहा है और फर्दर जो है वो वहां से टोकन ले लेगा। अब सीन नंबर 2 है, सीन नंबर 2 है विदड्रॉ मनी। ठीक है, आप यहां पर लिख भी सकते हो, मैंने नहीं लिखा हुआ, आप लिख दीजिएगा, अच्छी बात है। अब एस अटेंड आई टू काउंटर, अटेंड किसको बोला जाता है, फोकस सेंस ऑर्गन। तो अब टोकन लेने के बाद अब जो हमारा कस्टमर है वो ढूंढ रहा है काउंटर को जहां से पैसे मिलेंगे। एस पी ट्रेस एस टू काउंटर, अब जो कस्टमर है वो फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, किसकी तरफ, काउंटर की तरफ, जहां से उसको पैसे मिलने हैं। उसके बाद एस एम बिल्ड हिमसेल्फ इन द क्यू, मतलब अब जो है उसने ये डिसाइड किया कस्टमर ने कि वो क्यू में लगेगा। कौन सी क्यू, ये काउंटर वाली क्यू है जहां से उसको पैसे विड्रॉ करवाने हैं, मनी विड्रॉ करवानी है। अब एस पी ट्रेस चेक टू सी, एस है हमारा कस्टमर, सी है कैशियर। यहां पर हमने ये देखिए यहां पर हमने सी से जो है वो कैशियर को जो है वो डिनोट किया हुआ है। तो अब जो है एस ने जो चेक है उसके पास, उसने उसको दे दिया है जी कैशियर को। सी ए ट्रेस मनी टू एस, ठीक है, ए ट्रेस किसको बोलते हैं, मूव अ रिलेशनशिप बिटवीन। ठीक है, तो उसके लिए ए ट्रेस हम यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि यही आपने यहां पर इवेंट्स लिखने हैं तरतीब में, जैसे आपको समझ आए, लेकिन एक प्रॉपर तरतीब में, एक ऑर्डर में आपको चीजों को मेंशन करना है। उसके बाद है जी सीन नंबर 3, यहां तक
पैसे उसने ले लिए। अब लास्ट जो हमारा सीन है ये है एग्जिट फ्रॉम द बैंक। इसका नाम हो सकता है कि हमको बैंक से एग्जिट लेना है, हमको मींस कस्टमर को। एस पी ट्रांस एस आउट ऑफ बैंक, तो अब जो हमारा कस्टमर है वो बैंक से बाहर आ चुका है। सिंपल सी कहानी, कुछ इस तरह से हम जो है स्क्रिप्ट को लिखते हैं। होपफुली दोनों ही एग्जाम्पल जो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में ली, इस वीडियो में जो एग्जाम्पल मैंने ली, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी स्क्रिप्ट आपको लिखने को दिया जा सकता है, वो रेस्टोरेंट पर खाना खाने का हो सकता है, वो आपको किसी स्टेडियम में मैच देखने का हो सकता है, वो जो है एटीएम मशीन से पैसे विड्रॉ करने का हो सकता है। आपको कुछ इस तरह से प्रॉपर उसको लिखना है। यहाँ पर सीन किसी भी तरह से आपको समझ आ रहे हैं, कोई भी सीक्वेंस मीन्स रेलिवेंट होने चाहिए। जैसे आपको समझ आ रहा हो आपने लिख देना है, लेकिन लिखना एग्जैक्ट है जैसे एक तरीके के साथ, तो आपको होपफुली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरे फेलोज़ के साथ, अपने टीचर्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।